विचार करना चाहिए इस पर कि कोई देवता रूठे भी नहीं और कोई छूटे भी नहीं, उसके लिए क्या हो सकता है। तो मेरे भाई बहनों, उसके लिए एक समाधान है कि कोई देवता वंदना के क्रम से रह नहीं जाए और कोई रूठ ना जाए। उसके लिए एक छोटा सा समाधान हमारे शास्त्रों ने बताया है। मेरे भाई बहनों, ये घटना उस समय की है जब द्वापर का अंत हो रहा था और कलयुग प्रवेश कर रहा था। संधि काल था मेरे भाई बहनों, ये द्वापर और कलयुग का। उस समय सारे के सारे देवता और सारे के सारे जो ऋषि मुनि थे वो सब घबराने लगे, विचार करने लगे कि अब कलयुग आने वाला है, कलयुग में तो लोग पापी होंगे और उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। इसलिए सारे के सारे मिलकर के देवता के पास गए, विष्णु भगवान के पास। ध्यान से सुनना कथा को, पूरा चित्त इधर लगा के सुनना, इधर उधर के मन को भटकाइएगा मत, तब जाके समझ में आएगा। तो कलयुग का प्रवेश होने वाला है, सारे के सारे देवता और ऋषि मुनि परेशान हैं कि कलयुग आने वाला है, पाप बढ़ेगा, हम भी पापी हो जाएंगे, इस कलयुग से हम कैसे बचें। भगवान के पास जाकर प्रार्थना की तो भगवान ने सभी देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों को कहा कि तुम नैमिषारण्य चले जाओ, वहां जाके बस जाओ तो कलयुग का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ेगा। सारे संत तो चले गए, अब बचे देवता। कहा प्रभु हमें भी कुछ बताइए, इस कलयुग का प्रभाव हम पर ना पड़े, हम देवता इस कलयुग से बच जाएं, ऐसा कोई आप उपाय बताइए। तो भगवान ने देवताओं को कहा कि इस संसार में जो सबसे पवित्र है तुम उसका संग कर लो। इतना सा कह करके और विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। लेकिन मेरे भाई बहनों, अब प्रश्न ये उठा कि संसार में सबसे अधिक पवित्र कौन है। भगवान तो कह के चले गए कि पवित्र का संग कर लो, लेकिन पवित्र है कौन। मेरे भाई बहनों, भगवान नारायण ने जब ये बात कही तो समस्त देवता शास्त्रों का ध्यान करने लगे। वराह पुराण के 290 अध्याय के 8वें श्लोक में लिखा,